ओम भगवते वासुदेवाय नमः। पवना पवताम अस्मि रामः शस्त्र भृताम अहम शाणाम मकरः च अस्मि स्रोतसाम अस्मि जहन्नवी सर्गाणाम आदियंता चा मध्यम चा एव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादा प्रवदताम अहम अक्षराणाम आकारः अस्मि द्वंद्वः समासिकस्य च अहम एव अक्षयः काला धाता अहम विश्वतो मुखः मृत्यु सर्वहरा च अहम उद्धव च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाकः च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमः बृहस् शाम तथा शम नाम गात्री छंदसाम अहम मासानाम मार्गशीर्षः अहम ऋतूनाम शुकमाकरः भूतम छलताम अस्मि तेजस्वनाम अहम जय अस्मि व्यवसायः अस्मि सत्यम सत्यवताम अहम वृषीणाम वासुदेवः अस्मि पांडवानाम धनंजयः मुनीनाम अपि अहम व्यासः कवीनाम उष्णा कवि दंड दयताम अस्मि नीति अस्मि जिगीषताम मौनम च एव अस्मि गूढ़नाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मकर तथा नदियों में गंगा हूं। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य मैं ही हूं। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या हूं और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूं। मैं अक्षरों में आकार हूं, समासों में द्वंद्व समास हूं, अक्षय काल हूं तथा विराट रूप सबका धारक पोषक मैं ही हूं। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति कारण हूं तथा नारियों में कीर्ति श्रीवाक स्मृति मेधा धृत और क्षमा हूं। गायन की योग श्रुतियों में मैं बृहस् शाम और छंदों में गात्री छंद हूं। महीनों में मार्गशीर्ष ऋतुओं में वसंत मैं ही हूं। मैं छल करने वालों में धूत और तेजस्वी लोगों का तेज हूं। मैं विजेताओं का विजय हूं, निश्चय करने वाले का निश्चय हूं और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं। मैं विष्णुवंशियों में वासुदेव मैं हूं, पांडवों में धनंजय तू हूं और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं हूं। मैं दमन करने वालों का दंड दमन शक्ति हूं, विजय की इच्छा वालों की नीति हूं। गोपनीय भाव में मैं मौन हूं और ज्ञानियों का ज्ञान मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण प्रधान विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। श्लोक 21 से 38 तक तथा 18 से 72 विभूतियां गिनाई गई हैं। संसार में दोषों को पवित्र करने वाली वस्तुओं का अत्यधिक महत्व है। पवित्र करने वाले पदार्थों में श्रेष्ठ होने के कारण वायु भगवान की एक विभूति है। शुद्ध वायु पर्यावरण के दुर्गंध आदि प्रदूषणों को दूर करती है तथा जीवन प्रद होता है। मनुष्यों को स्वास्थ्य लाभ के लिए स्वच्छ वायु में विहार करने का निर्देश दिया जाता है।
जो मनुष्य प्रातः और सायं किसी खुले स्थान पर स्वच्छ वायु का सेवन करते हैं वे रोगाक्रांत नहीं होते। वायुदेव प्राण स्वरूप हैं और भगवान की विभूति है। योगी प्राणायाम द्वारा शरीर शोधन करते हैं। प्राणायाम स्वच्छ वायु में ही किया जाता है। स्वच्छ वायु न केवल स्वास्थ्यप्रद होती है बल्कि प्रसन्नता का संचार भी करती है। भगवान श्री राम कृष्ण राम को अपना ही रूप कहते हैं। कृष्ण और राम एक ही हैं। वही कृष्ण वही राम, दोनों में अभेद है। यद्यपि दोनों की चारित्रिक लीला भिन्न है, दोनों ने दुष्टों के दमन और सज्जनों की रक्षा द्वारा धर्म की संस्थापना की है। धर्म संस्थापना अर्थात धर्म, नीति और न्याय की रक्षा के लिए शास्त्रों का उपयोग आवश्यक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शस्त्रधारियों में श्री राम श्रेष्ठ हैं क्योंकि उन्होंने शस्त्र बल का दुरुपयोग नहीं किया। श्री राम ने लंका पर विजय पाकर लंका का राज्य रावण के भाई विभीषण को ही दे दिया। राम ने ऋषि मुनियों के यज्ञ में बाधा डालने वाले तथा ऋषियों को ही खा जाने वाले राक्षसों का हनन किया। समाज की सुव्यवस्था के लिए दंडात्मक हिंसा शल्य चिकित्सा की भांति आवश्यक होती है। शास्त्र धारण तथा हिंसा के मूल में करुणा, प्रेम और अहिंसा होने पर वो धर्म हो जाता है। राम कुशल शस्त्रधारी हैं, उन्होंने 2 बार सर नहीं चलाना पड़ता तथा राम सत्यवादी हैं, उन्हें 2 बार बात नहीं करनी पड़ती। संसार के समग्र साहित्य में राम और कृष्ण का चरित्र आप्यतम है। यदि उन्हें भगवान के अवतार का पद दे दिया गया है तो कोई आश्चर्य नहीं। उनकी महिमा तो स्थिर रूप से अपनी है, किंतु उन्हें उपास्य मानकर उपासना करने से लोक का ही अपना स्वार्थ और महान लाभ है। मत्स्य और जलचरों में अतिशय बल के कारण अग्रणी मकर को भी भगवान की विभूति कहा गया है। एक पौराणिक गाथा के अनुसार मकर ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था और भगवान ने गजेंद्र की पुकार सुनकर तुरंत उनकी रक्षा की। गंगा हिमालय की भांति भगवान की प्रधान विभूति है। पुराणों में गंगा की महिमा का विशद उल्लेख है। भारत के इतिहास में सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक चेतना के प्रमुख स्थल गंगा के तटवर्ती क्षेत्र रहे हैं। भारत के लिए गंगा सब प्रकार से अत्यंत महत्वपूर्ण निधि है। निराकार ब्रह्म भक्तों के लिए वो निराकार गंगा है। गंगा की महिमा अनंत है। कोटि कोटि ऋषि मुनि संत महात्मा और तपस्वी गंगा तट पर स्थित तीर्थों में आध्यात्मिक साधना करते हैं तथा असंख्य श्रद्धालुजन विविध पर्वों पर गंगा स्नान के लिए एकत्र होते हैं। भगवान ही समस्त जड़ पदार्थों तथा चेतन प्राणियों का आदि, मध्य और अंत है। सृष्टि का आदि, मध्य और अंत भी भगवान की विलक्षण विभूति है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता महेश तीनों एक ही परमेश्वर के रूप हैं। सृष्टि का मूल कारण भगवान है तथा वही इसमें ओतप्रोत है।
शांत सृष्टि अनंत परमेश्वर से उत्पन्न होकर तथा उससे संपोषित होकर अंत में उसी में विलीन हो जाती है। विद्याओं में परम कल्याणकारक, परम आनंददायक तथा जीवन को सफल और कृतार्थ करने वाली विद्या अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या द्वारा आत्म साक्षात्कार अथवा परमात्म दर्शन संभव होता है। जीवात्मा का शुद्ध स्वरूप स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है। ये तत्व निर्णय करना अध्यात्म विद्या का उद्देश्य है। अध्यात्म विद्या बिना अन्य समस्त विद्याएं विनाशक सिद्ध होती हैं। ब्रह्म विद्या भगवान की एक दिव्य विभूति है। ज्ञान के संबंध में यत्र तत्र विवाद होते हैं। न्याय शास्त्र के अनुसार विवाद करने वालों के विवाद 3 प्रकार के हैं। जल्प अर्थात सत्य और असत्य को भूलकर अपनी बात को उचित तथा दूसरे की बात को अनुचित सिद्ध करना। वितंडा अर्थात अपने पक्ष की स्थापना को भूलकर केवल दूसरे के पक्ष को दोषमय सिद्ध करने हेतु वाद विवाद एवं कलह करना तथा वाद अर्थात तत्व निर्णय की दृष्टि से सत्य का निश्चय करना। लोग प्रायः नम्रता पूर्वक सत्य की खोज नहीं करते, बल्कि दंभ तथा द्वेष से प्रेरित होकर अपने को बुद्धिमान और ज्ञानवान तथा दूसरों को मूर्ख सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। तत्व निर्णय मनुष्य को अंधविश्वास तथा भ्रम से भी मुक्त कर देती है और जिज्ञासा को शांत करके परम संतोष देती है। वाद से ज्ञान में प्रगति होती है। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में वाद का सच्चा स्वरूप देखा जा सकता है। वाद अर्थात न्यायपूर्वक सत्य की प्रस्थापना एवं तत्व निर्णय भगवान की एक सुंदर विभूति है। जो लोग सरल होकर बातचीत करते हैं तथा सत्य को स्वीकार करते हैं वे महान होते हैं तथा जन समाज के लिए वरदान होते हैं। उत्तम पुरुष उत्तम मनुष्य स्व उद्देश्य तर्क अर्थात तत्व निर्णय के लिए किया हुआ तर्क का सहारा लेकर तर्कातीत आत्मा की अनुभूति प्राप्त कर लेते हैं। बुद्धि ही शुद्ध होने पर मनुष्य को बुद्धि से परे संस्थित कर देती है। जिज्ञासा मनुष्य को विज्ञान की ओर, विज्ञान दर्शन की ओर, दर्शन धर्म की ओर तथा धर्म आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। आ नामक अक्षर से के ज्ञान से ही शिक्षा का प्रारंभ होता है। नाद ब्रह्मरूप ओम अ उ म का एक प्रथम अक्षर आ ही है। अक्षरों में प्रथम अक्षर आ का उच्चारण अत्यंत सरल तथा स्वाभाविक है। अक्षर आ पूर्ण है। आकार ही विविध प्रकार से उच्चारित होकर समस्त व्यंजनों का आधार अर्थात वाणी का आधार है अथवा स्वरों एवं व्यंजनों का उद्गम एवं मूल रूप है। अक्षरों में श्रेष्ठ आकार भगवान की विभूति है। शब्दों को संयुक्त करके एक नया शब्द बनाना समास कहलाता है। समास 6 है। समास 6 है तथा उनमें द्वंद्व श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें दोनों पदों का समान महत्व रहता है।
आदि अनंत और अक्षय काल, जो गणना में आने वाले समय जिसका उल्लेख 30वें श्लोक में हुआ है, का भी महाकाल है। भगवान की दिव्य विभूति है। अक्षय महाकाल के अंतर्गत भूत, वर्तमान और भविष्य है। भगवान का सर्वतोमुख रूप अथवा विराट रूप उसका ही एक दिव्य स्वरूप है तथा भक्तों के लिए विभूत रूप में उपास्य है। सब और मुख वाला, सब कुछ देखने वाला, सब कर्मों का फल देने वाला, विश्व तो मुख विराट रूप परमेश्वर भक्तों के लिए सर्वस्व व्याप्त निराकार परम ब्रह्म की अपेक्षा अधिक बुद्धिग्राह्य तथा समीपस्थ प्रतीत होता है। सभी प्राणी जन्म लेते हैं तथा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सभी देह अंतवान तथा विनाशवान है। मृत्यु अथवा विनाश देह का धर्म है। वास्तव में मृत्यु देहांतर प्राप्ति, अन्य देह की प्राप्ति का साधन है, किंतु मनुष्य अज्ञानवश मृत्यु को पूर्ण विनाश समझकर उससे भयभीत रहते हैं। मृत्यु सामान्य घटना होकर भी अत्यंत विलक्षण है। मृत्यु बड़े और छोटे, धनी और निर्धन, संत और दुष्ट को एक समान प्राप्त करने होने वाली तथा विवेक देने वाली गुरु है। मृत्यु को भगवान की विभूति मानने से मनुष्य को मृत्यु का भय नहीं सताता। मृत्यु के भय पर विजय पाकर ही मनुष्य जीवन के सौंदर्य की पहचान कर सकता। भगवान भविष्य में उत्पन्न होने वाले प्राणियों के जन्म का भी कारण है। उद्भव, उत्पत्ति भी भगवान की एक विचित्र विभूति है। नारियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा नामक पुराण प्रसिद्ध नारियां भगवान की विभूति है। यद्यपि इन गुणों को प्रधानता नारी के रूप में वर्णन किया गया है अथवा इन गुणों को नारी से ही संबद्ध कहा गया है, वास्तव में ये सातों गुण प्रत्येक नर नारी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। नारी परिवार की आत्मा होती है तथा परिवार का वातावरण नारी के स्वभाव एवं व्यवहार पर निर्भर होता है। वेदों में मृदुभाषणी, उदार और सरल नारी को उत्तम कहा गया है। नारी की सरलता और सत्युता में ही उसका सच्चा सौंदर्य सन्निहित होता है। नारी के श्रेष्ठ होने पर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति सुलभ हो जाते हैं। नारी में उत्तमत्ता के लिए 7 गुणों का समावेश होना चाहिए: कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा। वास्तव में नारी वाक, क्षमा, मेधा, धृति और स्मृति के विकास का प्रयत्न एवं अभ्यास करने से श्री तथा कीर्ति प्राप्त कर सकती। पृथक पृथक तथा संयुक्त रूप से ये 7 गुण भगवान की विभूतियां हैं। इनमें से किसी एक गुण का विकास होना भी गौरवपूर्ण है, किंतु यदि कोई नारी इन 7 गुणों से संपन्न हो सके तो वो निश्चय ही भगवान की परम दर्शनीय एवं आसनीय विभूति होगी। सत्यनिष्ठ
किंतु हितकर और प्रिय वाक्य से नारी के व्यक्तित्व में आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। शीतल वाणी मन के ताप को दूर करती है। प्रियवादिनी नारी घर के लिए एक वरदान तथा कटुवादिनी नारी एक अभिशाप होती है। दूसरों के कपटतापूर्ण व्यंग वचन सुनकर भी मुस्कुराकर मधुर उत्तर देने वाली सहनशील एवं क्षमाशील नारी वंदनीय होती है। क्षमा मन को निर्मल और निर्भय कर देती है। क्षमा दुर्गा का भी एक नाम है। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। सहनशीलता क्षमा के अंतर्गत है। क्षमा दैवी गुण है। शंकराचार्य कहते हैं कि वास्तविक क्षमा भाव जागने पर क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता। क्रोध उत्पन्न होने पर क्षमा करना सच्चा क्षमा भाव नहीं है। वास्तव में मेधा अर्थात सद्ग्रंथों के अनुशीलन द्वारा पवित्र हुई बुद्धि से युक्त मेधाविनी नारी क्षमामयी होती है। वेदों में मेधा उन्हें पवित्र बुद्धि प्राप्त करने के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। जहां पवित्र बुद्धि है वहां सब कुछ ही शुभ है। वाणी क्षमा तथा मेधा की अतिरिक्त धृति अर्थात धैर्य की महिमा भी अकथनीय है। धैर्य की परीक्षा प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। उत्तम नारी कभी अधीर व्याकुल और निराश नहीं होती। उसमें चारित्रिक दृढ़ता एवं गंभीरता होती है। जहां मेधा और धृति होती है वहां स्मृति भी होती है। स्मृतिशीला नारी पुराने अनुभव और उपदेशों को स्मरण रखकर उत्तम व्यवहार करती है। नारी के उत्तम व्यक्तित्व के कारण परिवार में श्री संपन्नता और परिवार के बाहर कीर्ति होती है। कपटपूर्ण तथा पापपूर्ण उपायों से प्राप्त प्रचुर धन परिवार को सुख शांति प्रदान नहीं कर सकता, किंतु पवित्रता और तथा परिश्रम से अर्जित अल्प धन भी परिवार को श्री अर्थात शोभा, समृद्धि, संतोष एवं शांति प्रदान करता है। श्री अर्थात सात्विक शोभा, सात्विक सौंदर्य, पवित्रता, चारित्रिक सौंदर्य, सात्विक समृद्धि, संतोष नारी के व्यक्तित्व का आकर्षण है। श्री संपन्न नारी के प्रभाव से परिवार फलता फूलता है तथा नारी एवं परिवार की कीर्ति चारों ओर सुगंध की भांति फैलती है। इन सातों विभूतियों से संपन्न नारी पृथ्वी की शोभा होती है तथा पूजनीय विभूति होती है। वो साक्षात परमेश्वर का स्वरूप होती है। उसके दर्शन और आशीर्वाद से जीवन उदात्त हो जाता है। यद्यपि श्री कृष्ण सामवेद को भगवान की विभूति कह चुके हैं, वे सामवेद में त्वामिद्धि हवामहे नामक ऋचा में अरुण गीत विशेष को, जिसे बृहस शाम कहते हैं, विभूति कहकर उसे विशेषता दे रहे हैं। शाम वेदों के प्रकरणों में बृहस शाम प्रकरण श्रेष्ठ है। वेद की ऋचाएं छंदोबद्ध हैं। त्रिष्टुप, जागती इत्यादि छंदों में गायत्री छंद श्रेष्ठ है। वेद में जितनी छंदोबद्ध ऋचाएं हैं उनमें गायत्री नामक ऋचा श्रेष्ठ है। छंद युक्त मंत्रों में गायत्री मंत्र सर्वोत्तम होने के कारण भगवान की दिव्य विभूति है। महीनों में मार्गशीर्ष
ऋतुओं में विविध पुष्पों से परिपूर्ण वसंत प्राकृतिक सौंदर्य आदि के कारण श्रेष्ठ है। ये दोनों ही भगवान की विभूति है। छल कपट करने वाले दुष्ट जन की छल कपट पूर्ण क्रीड़ा धूत में भगवान का ही चमत्कार प्रकाशित होता है। केवल सात्विक ही नहीं बल्कि राजस और तामस क्रियाओं की विशेषता में भी परमात्मा का चमत्कार ही झलकता है। श्री कृष्ण छलताम छल करने वालों का कहकर धूर्त की भर्त्सना कह रहे हैं, किंतु भक्त द्वेष रहित होकर छलियों के कमाल में भी भगवान का दर्शन करते हैं। दुर्जन में भी भगवान का निवास होता है, किंतु दुर्जन उसे ओझल कर देते हैं तथा कुपथगामी हो जाता है। संत जन दुरात्मा में भी भगवान का दर्शन करते हैं। भक्त प्रत्येक विशेष प्रभाव एवं चमत्कार को देखकर भगवान का स्मरण करता है। भक्त तेजस्वी पुरुषों के तेज में, विजेताओं की विजय में, लोगों की निश्चय करने की शक्ति में तथा सात्विक पुरुषों की सात्विकता के उत्कर्ष में तथा हिंसक एवं क्रूर सिंह मकर इत्यादि के बल में, विषधर सर्पों की भीषणता में तथा छलियों के कमाल में भी भगवान की शक्ति का विशेष स्फुरण देखते हैं। दीपक के प्रकाश की सहायता से सत्कर्म तथा कुकर्म दोनों ही हो सकते हैं, किंतु प्रकाश उनसे अछूता रहता है। छल कपट करने वालों को छल कपट तथा सत्कर्मों को, सत्पुरुषों को सत्कर्म का फल अवश्य मिलता है। सत्पुरुषों को सत्य कर्म करने के अहंकार का उदय ना होना देने चाहिए। सत्कर्म का अहंकार भी पतन कारक होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्ववंशियों में वासुदेव स्वयं हुए तथा पांडवों में अर्जुन भी वे भगवान की विभूति हैं। मुनियों में व्यास मुनि, कवियों में शुक्राचार्य कवि विभूति हैं। समाज में व्यवस्था को सुरक्षित रखने की दृष्टि से दुष्टों का दमन करने वालों का दंड विधान भी भगवान की विभूति है। प्रकृति में भी दंड का विधान है। दंड में प्रजा की रक्षा होती है। निष्पक्ष और न्याय संगत दंड देना धर्म है। क्षमा का अवसर आने पर क्षमा दान देना परम धर्म है। विजय की कामना करने वाले मनुष्यों की धर्मनीति अर्थात उनकी सत्यनिष्ठा, सतर्कता और कुशलता भी भगवान की विभूति है। अंतिम दो विभूति अत्यंत महत्वपूर्ण है, मौन तथा ज्ञान। मौन का व्यवहारिक अर्थ वाणी का संयम अर्थात कम बोलना, थोड़ा बोलना तथा सत्य एवं प्रिय बोलना है। अधिक बोलना चपलता का लक्षण है। मननशील एवं गंभीर मनुष्य अल्पभाषी एवं मधुरभाषी होते हैं। मौन का अभ्यास ध्यान योगी के लिए अत्यंत आवश्यक है। परमात्मा मुखर रहकर भी मौन और तथा व्यक्त होकर भी अव्यक्त है। उत्तम पुरुष वाणी का दुरुपयोग कदापि नहीं करते। आध्यात्मिक साधना में मौन जप तथा ध्यान का अत्यधिक महत्व है। ज्ञान कल्याणकारक प्रकाश होने के कारण परमात्मा की श्रेष्ठ विभूति है। ज्ञान मनुष्य को अहंकार, चपलता, स्वार्थ बुद्धि आदि से मुक्त करके सरल और सात्विक बना देती है। ज्ञान मनुष्य को अंधकार, शोक और मोह से मुक्त करता है तथा जीवन को उदात्त एवं दिव्य बनाता है। ज्ञान पवित्र तथा पावन होता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।